जय हिंद। यूट्यूब के चैनल नवदर्शन में आपका स्वागत है। एक देश एक चुनाव, क्या है चुनौतियां, क्या है फायदा, हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। हमारा देश लोकतांत्रिक गणराज्य बना। आम चुनाव 1952 में हुए। उस समय देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए। उस आम चुनाव में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए। फिर दूसरा आम चुनाव 1957 में, तीसरा आम चुनाव 1962 में और चौथा आम चुनाव 1967 में हुआ। सभी चुनावों में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए। 1956 में कई नए राज्य बने थे और कांग्रेस पार्टी से अलग होकर नेताओं ने अपनी अपनी क्षेत्रीय पार्टी बना ली थी और 1967 तक वो क्षेत्रीय पार्टियां काफी मजबूत हो चुकी थी। उधर कम्युनिस्ट पार्टी काफी मजबूत हो चुकी थी और बंगाल तथा केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई और दक्षिण के तमिलनाडु में डीएमके पार्टी ने सरकार बनाई। 1967 में कई प्रदेशों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी जो क्षेत्रीय दलों से आपस में मिलकर गठबंधन से बनी थी, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों के स्वार्थ कहीं अधिक थे, उनमें सहमति नहीं बन सकी और कुछ ही समय बाद वो सरकारें गिर गईं और फिर पुनः चुनाव हुए और विधानसभा के चुनाव यहीं से अलग होने शुरू हो गए। अगले लोकसभा के चुनाव के साथ कुछ ही राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव हुए और उसके बाद ये सिलसिला आज तक चला आ रहा है। आज हमारा देश चुनावों का देश बन गया है। पूरे साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं, चुनावी प्रक्रिया चलती रहती है। हमारे देश में लोकसभा विधानसभा के चुनाव के अलावा ग्राम पंचायतों के चुनाव और शहरी निकाय चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव होते हैं। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव भारत का चुनाव आयोग कराता है, जबकि ग्राम पंचायतों और नगरीय स्थानीय चुनाव का चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराता है। आज ये बात आम धारणा हो गई है कि पूरे देश में चुनाव चलने की वजह से विकास बाधित हुआ है, अर्थव्यवस्था खराब हुई है, क्योंकि अलग अलग चुनाव कराने से बहुत खर्चा होता है और चुनाव आचार संहिता से जनता का भी बहुत नुकसान होता है, क्योंकि अधिकारी चुनावी प्रक्रिया में लगे रहते हैं और एक साल पहले ही वो चुनावी प्रक्रिया का बहाना लेकर जनता के काम करने छोड़ देते हैं और जनता को इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। 1971 में लोकसभा का चुनाव अपने कार्यकाल के खत्म होने से एक साल पहले हुआ और उसके साथ केवल कुछ ही राज्यों के इलेक्शन हुए। उसके बाद 1975 में इमरजेंसी लगी और इमरजेंसी में लोकसभा का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया। 1977 में फिर लोकसभा के इलेक्शन हुए और पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी
जनता पार्टी की, मोरारजी देसाई की केंद्र सरकार बनी। और क्योंकि 1967 से 1977 तक कांग्रेस पार्टी की केंद्र सरकार ने धारा 356 का इस्तेमाल करके कई राज्यों की सरकारों को बर्खास्त किया था। 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर भारत के 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकारों को बर्खास्त किया और इस तरह से 356 का दुरुपयोग 1983 तक होता रहा। अनेकों सरकारें, राज्य की सरकारें बर्खास्त हुई। एसआर बोमई की 1983 में सरकार को बर्खास्त किया गया तो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में आदेश दिया कि बेवजह किसी भी राज्य की सरकार को केंद्र सरकार बर्खास्त नहीं कर सकती। 1983 में चुनाव आयोग ने सिफारिश की थी कि देश में लोकसभा और विधानसभाओं के इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। 1999 में ये हटा दो, काट दूंगा। जनता जानती है कि बार बार चुनाव होने से इलेक्शन के बाद महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो इलेक्शन में खर्चा होता है वो जनता को ही उसको भरना भुगतना पड़ता है। बार बार चुनाव होने से चुनाव आचार संहिता लगती है, उसमें सरकार ने जो योजनाएं चला रखी हैं उनका लाभ जनता को नहीं मिलता, या जो कोई नई योजना को सरकार घोषणा नहीं कर सकती उसका लाभ जनता तक नहीं दे सकती। और कर्मचारी और अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त रहते हैं, जिसकी वजह से सरकारी काम में बाधा आती है और जनता को उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। 1983 में चुनाव आयोग ने सिफारिश की थी कि देश में लोकसभा और विधानसभाओं के इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। 1999 में विधि आयोग ने सिफारिश की थी कि देश में एक देश एक इलेक्शन होना चाहिए। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने सिफारिश की थी कि देश में एक इलेक्शन होना चाहिए। 2010 में लाल कृष्ण अडवाणी जी ने सिफारिश की थी कि विधानसभाओं के कार्यकाल स्थिर किए जाएं और लोकसभा और विधानसभाओं के इलेक्शन एक साथ कराए जाएं। 2014 के घोषणा पत्र में बीजेपी ने इसको शामिल किया था। 2016 में विधि आयोग ने फिर सिफारिश की थी कि अगर देश में विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन एक साथ हों तो बहुत आर्थिक लाभ होगा। 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने एक देश और एक इलेक्शन की वकालत की थी। 2018 में विधि आयोग ने सिफारिश की और एक रिपोर्ट पेश की कि अगर विधानसभाओं और लोकसभा के इलेक्शन एक साथ कराए जाएंगे तो हमारे संविधान में 5 या 6 संशोधन करने पड़ेंगे। भारतीय संविधान की विशेषता है कि समय अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अब तक 127 संशोधन किए जा चुके हैं। अगर हमें अपने देश में लोकसभा, विधानसभा और अन्य चुनाव एक साथ कराने हैं तो हमें अपने संविधान में संशोधन करना होगा।
और राज्य सरकारों का कार्यकाल निश्चित करना होगा। अगर गठबंधन की सरकारें बनती हैं और वो सरकारें गिरने की स्थिति में फिर उस राज्य के इलेक्शन का क्या होगा या सरकार किस तरह से चलेगी, इस पर हमारा संविधान मौन है, वो कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने उस समय ये नहीं सोचा था कि जो आज की परिस्थितियां हैं वो इस तरह की परिस्थितियां पैदा होंगी। तमाम क्षेत्रीय पार्टियां होंगी और वो मतदाताओं को भ्रमित करेंगे। क्षेत्रीय पार्टियों के अपने अपने स्वार्थ होंगे और वो आम सहमति बनाकर अब राज्य की सरकारों को नहीं चला सकती। अगर एक इलेक्शन एक कराए जाएं, लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन एक साथ कराए जाएं और फिर जिन राज्यों में सरकारों को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है और वहां गठबंधन की सरकारें बनती हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो पूरे 5 साल चलेंगी, और वो नहीं चलेंगी तो उसका सरकार का क्या प्रारूप होगा, उसका क्या तरीका होगा। हमें एक इलेक्शन, एक देश एक इलेक्शन करने के लिए आम सहमति बनानी होगी और उस पर बैठ करके लंबी बहस करनी होगी। हमारे देश में संघीय ढांचा है, जहां केंद्र सरकार के अपने अधिकार हैं तो वहीं राज्यों के भी अपने अपने अधिकार हैं। उनके हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती। राज्य सरकारों के अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती। महामहिम राष्ट्रपति जी लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से पूर्व कम कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। वहीं राज्यपाल महोदय विधानसभा को 5 साल से पहले भंग कर सकते हैं। धारा 352 के अंतर्गत बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, देशद्रोह और गृह युद्ध या देश में अशांति में हमारे यहाँ आपातकाल लगाया जा सकता है और उसमें लोकसभा के कार्यकाल को राष्ट्रपति जी बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में राज्य की सरकारों का कार्यकाल क्या बढ़ाया जाएगा या क्या स्थिति होगी, उनके इलेक्शन लोकसभा के साथ कराने के लिए क्या प्रावधान होगा, ये हमारे बहुत सारे प्रश्न हमारे इस समय हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। सबको बैठ करके आम सहमति बना करके एक देश एक इलेक्शन पर सहमति बनाई जा सकती है और संविधान में संशोधन करके कुछ तय किया जा सकता है, तभी ऐसा संभव हो सकता। किसी परिस्थितिवश अगर राज्य में धारा 356 का इस्तेमाल होगा और राज्य की सरकार बर्खास्त होती है, तो उस स्थिति में विधानसभा के उस राज्य के विधानसभा के इलेक्शन कब कराए जाएंगे, इसका भी कोई खाका तैयार करना होगा। हमारे देश में इस समय जो परिस्थितियां हैं, तो उसके लिए एक देश एक इलेक्शन के लिए तमाम चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों को पार पाने के लिए आम सहमति राजनीतिक दलों में बनेगी, तब ही एक देश एक इलेक्शन हो सकता है, वरना फिर लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल अलग अलग हो जाएंगे। अगर सरकारें, राज्य की सरकारें
गिरती हैं या गठबंधन बनने पर वो गठबंधन बिगड़ते हैं, तो सब कुछ आज राजनीतिक परिवेश में सोचना होगा और उसका हल निकालना होगा। तभी एक देश, एक इलेक्शन हो सकता है। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।